अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दुनिया भर से में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं डॉक्टर अब्दुल मोहसिन सिद्दीकी। आगे बढ़ने से पहले सुर्खियों पर डालते हैं एक नज़र। समाजवादी पार्टी के सदर अखिलेश यादव ने आज लखनऊ में मौजूद पुलिस हेडक्वार्टर पहुंचे। अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के सोशल मीडिया इंचार्ज की गिरफ्तारी पर एतराज़ जताने और बीजेपी की सोशल मीडिया इंचार्ज ऋचा राजपूत के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाने पुलिस हेडक्वार्टर पहुंचे थे। पुलिस महकमे में दाखिले के बाद जब पुलिस ओहदेदारों ने उन्हें चाय पीने की दावत दी तो इन्होंने साफ इनकार कर दिया। अखिलेश यादव ने कहा है कि पुलिस महकमा मुझे जहर देगा और मैं पुलिस पर भरोसा नहीं कर सकता हूं। इन्होंने पार्टी के रुकन से बाहर से चाय लाने को कहा। बाद में मीडिया से बात करते हुए इन्होंने कहा है कि पुलिस महकमा बीजेपी का पूरा साथ देता है और बीजेपी की हुकूमत में इंसाफ की कोई उम्मीद दिखाई नहीं देती। इन्होंने बीजेपी की सोशल मीडिया सेल पर नाजेबा अल्फाज के इस्तेमाल का इल्ज़ाम लगाया और उनके खिलाफ भी कार्रवाई की मांग की। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में न्याय की उम्मीद मत करिए। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में न्याय की उम्मीद मत करिए। पुलिस प्रशासन उसके साथ है जो अन्याय कर रहा है, झूठ बोल रहा है। जो सच बोलेगा वो सजा पाएगा। और ये घटना कोई एक दिन की नहीं है। भारतीय जनता पार्टी जानबूझ करके गलत भाषा इस्तेमाल कराती है, गलत भाषा लिखवाती है सोशल मीडिया पर, जिससे दूसरे लोग भी उन्हें जवाब दें। भारतीय जनता पार्टी को अपने लोगों को भाषा सही इस्तेमाल करें और उनका दूसरों के प्रति अगर गलत भाषा का इस्तेमाल होगा तो दूसरे ने भी गलत भाषा का इस्तेमाल हुआ है और किया है। पुलिस प्रशासन से लेकर के सब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बन के काम कर रहे हैं। उन्हें नियम कानून न्याय से दूर दूर का कोई रिश्ता नहीं है। मैं जब वहां पहुंचा हूं पुलिस मुख्यालय पर, कोई नहीं दिखाई दिया मुझे। पुलिस मुख्यालय खाली पड़ा हुआ था। अगर पुलिस मुख्यालय पर कोई सुनने वाला नहीं है तो उम्मीद करो उत्तर प्रदेश में किसकी सुनवाई हो रही होगी। दूसरी जानिब उत्तर प्रदेश के एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार का कहना था कि पुलिस हेडक्वार्टर में तमाम पुलिस ओहदेदार मौजूद थे। अखिलेश यादव पुलिस अफसरान के मुतमईन जवाब सुनकर वापस लौटे। इन्होंने कहा कि अखिलेश यादव ने पुलिस अफसरान के साथ चाय भी पी। मध्य प्रदेश में करनी सेना ने रिजर्वेशन की मांग करते हुए एहतजाज दर्ज करवाया। एहतजाजियों का कहना था कि उस एहतजाज में हर जात और धर्म के लोग शामिल हैं। इन्होंने रिजर्वेशन की मांग की। दिल्ली के कुंजावाला कत्ल केस में अंजलि के अंकल प्रेम कुमार ने निधि नामी लड़की के बयान को झूठ पर मबनी करार दिया। इन्होंने कहा कि इस मामले में अंजलि भी शामिल हो सकती है। इन्होंने कहा कि पुलिस कुंजावाला कत्ल केस में सही सिमत में तहकीक नहीं कर पा रही है। कांग्रेस लीडर कुमारी शैलजा ने वजीर दाखिला अमित शाह पर तनकीद करते हुए कहा है कि अमित शाह शुमाल मशरक़ी रियासतों में इंतखाबात से कबल मंदिर तामीर की बात करते हैं। इन्होंने कहा कि अमित शाह को चाहिए कि वो तरक्की पर बात करें, ना कि मंदिर की तामीर पर वोट मांगे। भारतीय वज़ीर ख़ारजा का कहना है कि हम एक ऐसे दौर में दाखिल हो गए हैं जहां हम पुरएतमाद हैं और बैनुल अक़वामी बिरादरी से जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं। वज़ीर ख़ारजा यूथ प्रवासी भारतीय दिवस से खिताब कर रहे थे। उनका कहना था कि हिंदुस्तान में दुनिया में सबसे ज़्यादा तारिकीन वतन मौजूद हैं। जयशंकर का कहना था कि मुझे यकीन है कि अंदरून और बैरून मुल्क हिंदुस्तानी नौजवान इस मुल्क की तरक्की को मज़ीद बुलंदियों तक ले जाएंगे। But most of all, you would sense the optimism in our society and the highlighting of the role of the youth. Whether it is startups or sports, whether it is technology usage or tourism, the energies of young India are increasingly visible. This is what has led us to define the theme for this year's Youth PBD. The younger generations are also very much in the forefront of connecting India to the world.
they do so not only through their activities at home, but by studying, working, and traveling abroad. Our endeavor is therefore to maximize support for them and to ensure that they realize the benefits and achievements that are due to them. We strive to create a better workplace, a more secure traveling experience, and a non-discriminatory treatment abroad. It could take the form of migration and mobility partnerships, as we have done recently with Germany, Denmark, Portugal, France, and UK, just to give you some examples, or a working holiday program, as we have just signed with Austria, or the more liberal working conditions that have been extended by the Australian government, or for that matter, more predictable and liberal visa and work provisions in some other nations. It may be the services and support provided by the Indian Community Welfare Fund, or even something as simple but as important as the swift replacement of a lost passport. आप पार्टी लीडर सुभाष भारद्वाज ने वजीर आला अरविंद केजरीवाल के बयान का दिफा किया है। भारद्वाज का कहना है कि अरविंद केजरीवाल ने जो कुछ कहा है वो दुरुस्त है। जब से आप पार्टी इख्तियार में आई है, दिल्ली के गवर्नर ने इसमें मदाखलत शुरू की है। शुमाली हिंद और दारुल हुकूमत दिल्ली में गहरे कोहर के बायस फिजाई ट्रैफिक भी मुतासिर हुई है। ख़राब मौसम की वजह से दिल्ली के इंदिरा गांधी बैनुल अक़वामी हवाई अड्डे पर परवाज़ें ताख़ीर से चल रही हैं। यहाँ भी मुसाफिर परेशान नजर आए। इंदिरा गांधी हवाई अड्डे पर आज 8 जनवरी को सुबह 6 बजे तक 20 परवाज़ें हद निगाह काफ़ी कम होने की वजह से ताख़ीर का शिकार हो गई। सुबह 5:30 बजे के करीब हद निगाह 50 मीटर से कम रिकॉर्ड की गई, जिसकी वजह से परवाज़ों के ऑपरेशन में मुश्किलात का सामना रहा। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कौमी दारुल हुकूमत से तकरीबन 20 परवाज़ें ताख़ीर का शिकार हुई। शहर में शदीद कोहर और सर्द मौसम के बायस लोगों को घरों से बाहर निकलने में मुश्किलात का सामना है और मुसाफिर अपनी परवाज़ों की आमद के इंतज़ार में एयरपोर्ट पर बैठे नजर आए। और आगे कितना डिले होती है वो नहीं पता। हाँ, फॉर श्योर यही रीज़न होगा और हमारी सेफ्टी पहले है, तो आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम इन दैट। सर्दी पूरे शुमाल मगरबी हिंदुस्तान में रोज़ाना नए रिकॉर्ड बना रही है और इम्कान है कि दर्जे हरारत में कमी का यह सिलसिला कुछ दिनों तक ख़त्म नहीं होगा। मौसम की पेशन गोई के मुताबिक आज यानी 8 जनवरी को शुमाल मगरब की तमाम रियासतों में सर्द दिन और सर्दी की लहर बरकरार रहेगी। इसके साथ ही पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ में भी घनी धुंध छाई रहने वाली है। कोहर की वजह से कई ट्रेनें ताख़ीर से चल रही हैं। आनंद विहार रेलवे स्टेशन पर मुसाफिरों को परेशान हाल देखा गया। जी, हम अभी पटना बिहार से आ रहे थे, तो ट्रेन तो लगभग कुहा और ठंड के कारण 2 से 3 घंटे लेट है। और जहाँ तक रही बात कोरोना के बढ़ते, ये देख के कोई गाइडलाइन वैसा है नहीं। बस जितना सीट है उतना दिया जा रहा है, अपना अपना यूज कीजिए। अपना अगर आप खुद एहतियात बरत रहे हैं तो ठीक है। रेलवे के द्वारा तो कुछ ऐसा कुछ दिख नहीं रहा। बस वही पुराना जो अनाउंसमेंट होता है वही हो रहा है, मास्क पहने और दूरी बना कर। लेकिन जितनी सीटें हैं उतने तो फुल ही हैं। मेरा नाम वरुण कुमार है। नवल जी, आप कहां से कहां तक जा रहे हैं? हम बिहार जा रहे हैं। हिमाचल प्रदेश हुकूमत ने डीजल पर तकरीबन 3 रुपये का वैट बढ़ा दिया है, जबकि रियासती हुकूमत ने पेट्रोल पर 0.55 पैसे के वैट में कमी कर दी है। हुकूमत के इस इक़दाम से डीजल के दाम में इजाफा होगा। जम्मू कश्मीर के बालाकोट पुंछ में सिक्योरिटी फोर्सेस और अस्करत पसंदों के माबैन तसादुम में 2 मुश्तबा अस्करत पसंद जाँ बहक हो गए। शिवसेना लीडर संजय रावत का कहना है कि असल शिवसेना एक ही है और एक ही रहेगी। असल शिवसेना वही शिवसेना है जिसको बाला साहब ठाकरे ने कायम किया था। कुछ बागियों के अलावा आज तमाम शिवसेना उद्धव ठाकरे के साथ है। उनका कहना था कि इलेक्शन कमीशन एक आज़ाद इदारा है, इसलिए हमें उम्मीद है कि इलेक्शन कमीशन इंसाफ करेगा और एक ही रहेगी। और वो शिवसेना है जिसकी स्थापना बाला साहब ठाकरे जी ने की थी।
60 साल पहले लगभग। और जिस शिवसेना का नेतृत्व उद्धव ठाकरे साहब आज कर रहे हैं, हम उनके साथ है, पूरी शिवसेना 20, 25, 30 लोग जिनको हमने चुनकर दिया है, जिनको हमने उम्मीदवार बनाया है, जो हमारे पार्टी के चिन्ह पर चुनकर आए हैं, वो चले गए। उसका मतलब पार्टी में स्प्लिट नहीं होता। उत्तर प्रदेश के मेरठ में भी शदीद सर्दी की लहर बरकरार है। आवाम को शदीद सर्दी के मुज़ीर असरात से तहफ़्फ़ुज़ के लिए आरजी शेल्टर होम्स बनाए गए हैं। मेरठ डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने इन शेल्टर होम्स का दौरा किया और इंतजामात का जायज़ा लिया। इन्होंने बस स्टैंड में मौजूद मुसाफिरों से भी बात की। उनका कहना था कि दर्ज हरारत 3 या 4 डिग्री तक पहुँच रहा है। बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म ऋषि सुनक ने कहा है कि इस साल महंगाई में कमी मुमकिन दिखाई नहीं देती और इनकी हुकूमत महंगाई को कंट्रोल में करने के लिए नज़्म व ज़ब्त का मुज़ाहरा करेगी। सुबह नशर होने वाले BBC के साथ एक इंटरव्यू में सुनक ने कहा है कि उनकी हुकूमत को 2023 के आखिर तक महंगाई को निस्फ करने के अहद को पूरा करने के लिए नवंबर में ऐलान करदा अखराजात के फैसलों पर कायम रहना पड़ेगा। इंग्लिश चैनल को अबूर करने वाले तारिकीन वतन की छोटी कश्तियों के मामले पर पूछे गए सवाल पर सुनक ने कहा है कि गैर कानूनी तौर पर बरतानिया में दाखिल होने वाले किसी भी शख्स को हिरासत में लेकर उनके आबाई मुल्क वापस भेज दिया जाना चाहिए। मगरबी जर्मनी में हुक्काम ने इतवार को बताया कि जर्मन पुलिस ने एक 32 साला ईरानी शहरी को हिरासत में ले लिया, जिस पर शुबा है कि वो इस्लाम पसंदों से मुतासिर होकर मुहल्लिक जहर साइनाइड और रिगिन मंगवाया था। पुलिस के मुश्तरका प्रेस रिलीज के मुताबिक तफ्तीश के हिस्से के तौर पर कैस्ट्रो रैक्सल शहर में मुश्तबा शख्स की रिहाइशगाह की तलाशी ली गई। बयान में कहा गया है कि मुश्तबा शख्स पर शुबा है कि उसने मुबैना तौर पर साइनाइड और रिकिन हासिल करके रियासत को ख़तरे में डालने वाले तशद्दुद की एक संगीन कार्रवाई तैयार की थी ताकि वो इस्लाम पसंदाना हमले को मुकम्मल कर सके। टोक्यो में जापानियों ने सख्त तरीन सर्दी में नए साल की दुआ में शिरकत की और बर्फ़ के पानी में गुस्ल किया। जापान में हर नए साल के बाद ये रिवायत रही है कि मर्द हजरात सख्त तरीन सर्दी में खुसूसी दुआएं मांगते हैं। 33 मर्द लंगोट में और 7 खवातीन सफ़ेद गौन में बर्फ़ के ब्लॉक से भरे ठंडे गुस्ल के तालाब में डुबकी लगाते हैं और मजमूई तौर पर तकरीबन 4 मिनट तक दुआएं मांगते हैं। 75 साला यूशी हिको ने कहा है कि मेरे पाँव की उंगलियों में पानी में ज़ख्म हो जाते हैं, लेकिन जब ये ख़त्म हो जाता है तो मैं तरोताज़ा महसूस करता हूँ। ये हर साल दुआ या इज्तिमा मुनक्किद किया जाता है। आखिर में सुर्खियों पर एक और नज़र। समाजवादी पार्टी के सोशल मीडिया इंचार्ज की गिरफ्तारी पर अखिलेश यादव ने किया एहतजाज। पुलिस हेडक्वार्टर पहुंचकर बीजेपी की सोशल इंचार्ज के खिलाफ की शिकायत दर्ज। वज़ीर दाखिला अमित शाह को शुमाल मशरक़ी इलाकों की तरक्की पर बात करनी चाहिए, ना कि मंदिर पर। कांग्रेस की अमित शाह पर तनकीद। शुमाली हिंद और दिल्ली में गहरे कोहर के बायस फ्लाइट्स मुतासिर, ट्रेनों की आमद पर भी असर। इस साल महंगाई में कमी मुमकिन दिखाई नहीं देती, बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म का बयान। गैर कानूनी तौर पर बरतानिया में दाखिल होने वालों को लिया जाएगा हिरासत में। और जापान में नए साल के मौके पर सख्त तरीन सर्दी में दुआ या इज्तिमा, बर्फ के ठंडे पानी में गुस्ल करते हुए मांगी गई दुआएं। इसी के साथ दुनिया भर से इख्तिताम को पहुंची। दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।